इनका मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गोविंद वाटिका में इनका निवास स्थान है, हैं, तो ये भी आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इस सम्मेलन को, इस विवाह सम्मेलन को लीड कर रहे हैं, ये संयोजक हैं, प्रभारी हैं इस सम्मेलन के। तो नमस्कार कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ कि आप जयपुर से पधारे हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि आपने जो ये जयपुर से पहुंच करके यहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में, थानागाजी क्षेत्र में आपने जो ये थीम सोची एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया और समाज को आप क्या देना चाह रहे हो, क्या नई चीज आप देना चाह रहे हो जिससे समाज का उत्थान हो? हाँ जी, नमस्कार साहब जी। देखो जी, देना क्या चाह रहे हैं, देने वाली तो कोई बात क्या है, समाज सेवा है। हम तो ये चाहते हैं भाई समाज में ये दहेज के जो चल रही है प्रथा आजकल, इसको हम बंद करना चाहते हैं जी। तो एक हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि विवाह साधारण सम्मेलन, साधारण तरीके से सम्मेलन हो और फिजूल खर्ची से बचें और ये खर्चा जो बचे वो अपने धंधे में, काम में, किसी में भी लगाएं। और मेरी तरफ से मैं जबान थोड़ी अल्लाह दे, विष्णु जी बात करें। जी धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने चलाई है, इससे समाज का किस तरह से भला होगा या हम क्या समाज को एक नई चीज, एक नई व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बैनर के द्वारा, अंगिरा धाम विकास समिति के द्वारा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल पे सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। आप अपना परिचय दें पहले तो। मैं बाबूलाल जहांगीर जी, लोहाकड़ा कला, जिला जयपुर राजस्थान। जी जी, आप बताएं कि आप इस समाज को ये सम्मेलन करके आप क्या एक नई चीज, क्या नए आयाम समाज में जिससे देना चाह रहे हैं, जिससे समाज का उत्थान हो, जो हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आए। तो ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं समिति के माध्यम से? आपके दिमाग में ये कैसे ये योजना आई और क्या इसका कारण रहा होगा? देखो जी, ये योजना तो काफ़ी दिनों से चल रही है, सभी समाज ये विवाह सम्मेलन कर रहे हैं और हमने भी ये सम्मेलन करने की ये सोची है कि भाई अपना ये अंगारी धाम है, अपने समाज का धाम है, इसका भी विकास हो और गरीब जो लोग हैं उनका भी इस विवाह सम्मेलन में काफ़ी पैसा बचेगा क्योंकि कम पैसे में काम होगा। तो ये बात सोच करके हमने ये बात सोची कि यहाँ हमारा लगाव है पूरे समाज का इस स्थान से, तो यहाँ इसीलिए सोचा है कि यहाँ बढ़िया सम्मेलन हो और पारदर्शिता और पूरी साफ़ सुथरी कार्यकारिणी बनाई हमने। इसमें कोई भी ऐसी मतभेद भी नहीं होगा और वैसा कोई घपला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो हमने पद दिए ना वो यहाँ लोकल को किसी को नहीं दिया, ये बाहर से आए हुए सब, कोई जयपुर से है, कोई कहाँ से है, तो सबको अपना अपना सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये जब तक हम विश्वास देते हैं आपको कि यहाँ साफ़ सुथरा काम होगा, अच्छा काम होगा, यही संदेश देना चाहते हैं हम, तो और कोई बात नहीं। और कैलाश जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई इस आयोजन के तहत कोई घपला नहीं होगा, इसका मतलब डाउट तो पहले था आपको, संदेह तो था कि पहले कहीं न कहीं ऐसे घपले हुए हैं और जिनको आप भली भांति जानते हो। तो ऐसा क्या किया आपने इस समिति के दौरान, इस विवाह आयोजन समिति के दौरान जो घपला नहीं हो? ये हमने मतलब सब स्वच्छ छवि के आदमी लिए हैं और ये नहीं, स्वच्छ छवि से मतलब उनका कोई पैरामीटर है? कैसे आप आकलन करेंगे कि ये आदमी स्वच्छ छवि का है और ये बेईमानी नहीं करेगा? तो ऐसा कोई, एक मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ऐसा कोई आपके पास, ऐसा कोई